हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम यूनिट नंबर 11 करेंगे, नेतृत्व यानी कि लीडर। तो एक लीडर कौन होता है? एक लीडर वो होता है जो लोगों के हितों की बात करता है। एक लीडर वो होता है जो नीतियाँ बनाता है लोगों के लिए, और लोगों के लिए एक वैचारिक धरातल पर प्रदान करता है। लोगों को एकजुट करने के लिए राजनीति तैयार करता है। प्रतिनिधित्व करता है लोगों का आगे बढ़ के, है ना। ये सारे जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये सभी एक नेता के अंदर होनी चाहिए। पर अभी के हिसाब से जो हम देखते हैं नेताओं को, उनका खुद ही नहीं भरता। ठीक है, तो वो लोगों के लिए क्या सेवा करेंगे? ठीक है, वो तभी तक होती है जब तक वो वोट ना पाले। ठीक है, जब तक वो जीत ना जाए वो सेवा तभी तक चलती है। उसके बाद जो सेवा होती है वो अपनी सेवा करते हैं। ठीक है, अपना घर बनाते हैं और बस। ये गलत नहीं है, घर बनाओ अपना, लेकिन एक लिमिट में। ठीक है, लोगों का भी तो ध्यान रखो। जिससे आपको वोट में लेना है कल को, उसके बारे में सोचना चाहिए ना आप लोगों को। आप बस मतलब जीत गए, पैसे मिल गए गवर्नमेंट से, आपने वो खा लिए। ठीक है, और खा खा के तोंद निकाल ली। उसके अलावा कुछ भी नहीं करा आप लोगों ने। ठीक है, इवन आप एक स्कूल तक नहीं बनवाया। ठीक, और दिखावा इतना ज़्यादा है आजकल कि पूछो मत। ठीक, तो इसमें करेंगे हम नेहरू युग के दौरान जो नेतृत्व था वो किस तरीके से था। तो देखो, यहाँ पे भर भर की तारीफ करते हैं हम लोग नेहरू जी की, इसीलिए क्योंकि उनका जो नेतृत्व था वो एक अलग ही था। ठीक है, वो सभी जितनी भी पार्टियां थी उस समय में, उन सभी को साथ में लेके चलते थे। यानी कि जो मेन नेता थे ना, जो सच में चाहते थे कि काम होना चाहिए, उनको वो अपने साथ रखते थे। जो उनकी आलोचना करते थे ना कि ये काम नहीं कर रहे हैं ये नेहरू जी, तो वो उनको बुला के पूछते थे कि किस तरीके से होना चाहिए काम। ठीक है, तो इस तरीके के नेता थे नेहरू। कुछ लोग गाली देते हैं इनको। ठीक है, तो वो लोग तो अपने अलग हिसाब से गाली देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्यों काम कराया, हमें मुद्दा मिल जाता। और तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे से। नेहरू युग के दौरान भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नेहरू जी ने। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान, अगर राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के बीच एक कड़ी थे। नेहरू ने भारत की राजनीति या रणनीतियों को का आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू ने विकास मॉडल पेश किया, जिसे हम नेहरू मॉडल भी कहते हैं। और इस मॉडल में धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष और मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित थी। ये जो मतलब इनकी मॉडल था। ठीक है, नेहरू मॉडल। कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था नेहरू काल में। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी। उसके बाद आप समझ लो कि कांग्रेस जो है बिखर गई। ठीक है, पार्टी में तो थी, सत्ता में थी वो, लेकिन बिखर गई, है ना। अभी आप उसके हाल देखते हो क्या है, अभी देखते हैं और आगे क्या होगा 24 में। आगे आता है हमारा राज्य स्तरीय नेतृत्व का उदय। राज्यों के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे कि राज्यों के जो स्तर थे उसका जो नेतृत्व था वो किस हिसाब से था। 1960 और 80 के दशक के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो 1967 से 69 के आम चुनाव में मिली राज्य को कांग्रेस की समाप्ति के रूप में देखा जाने लगा। यानी कि जो हार मिली थी ना कांग्रेस को, वो लोग सोचने लगे कि अब ये कांग्रेस ख़त्म, क्योंकि नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी उस समय 64 में। तो लोगों को लगने लगा और पार्टी को लगने लगा कि अब ये जो पार्टी है वो ख़त्म हो गई है, कांग्रेस नहीं रहेगी अब। कुछ नेता कांग्रेस में मतभेद के कारण उससे दूर रहते थे या रहना चाहते थे, क्योंकि आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बीच में, पार्टियों में ऐसा सब चलता रहता है। ऐसे नेताओं ने स्वयं ही पार्टी बनाई थी और उसी को राज्य स्तरीय नेतृत्व का उदय कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ नेता जैसे मैंने बताया आपको थे उसी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और फिर उस पार्टी को बना के वो जीत गए, बैठ गए अपने आराम से। ठीक है, क्योंकि आजकल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, महिला नेतृत्व ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डेफिनेटली सही तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, एक बार दो बार रिवीजन कर लेना, ये आता है, ज़्यादातर आता है। भारत के ज़्यादातर नेतृत्व पर पुरुषों का वर्चस्व है। पंचायती राज में उन्हें 33% आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि महिलाओं को। फिर भी महिलाओं को पितृसत्ता से चुनौती मिलती रहती है। महिलाओं ने राज्य स्तर पर योगदान दिए हैं।
इसमें जो 3-4 महिलाओं के नाम लिख रखे हैं मैंने, मायावती जी हैं, ममता मुखर्जी बंगाल में, और जयललिता जी। ठीक है, ये 3-4 महिलाएं हैं जो कि मतलब मोस्ट हाईलाइटेड वुमेन्स में से हैं। तो इनके बारे में मैंने बताया। मायावती जो बीएसपी की नेता है, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। उन्होंने अंबेडकर की विचारधारा को या विचारधारा से प्रभावित होकर दलित पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी काम किए हैं, डेफिनेटली काम किए हैं उन्होंने, और उनकी वो बात भी करती है। ठीक है, जो दलित समुदाय होते हैं उनके बारे में। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ये पार्टी है ममता बनर्जी की, और वो बंगाल में है, तृणमूल कांग्रेस के नाम से बनाई थी। ठीक है, इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, तृणमूल कांग्रेस। तो ये हो गया हमारा। और इसके अलावा महिला नेतृत्व में ये भी कहूँगा मैं कि कुछ जैसे कि क्षेत्रों में हम देखते हैं, जैसे कि कई गाँवों में कि महिला जीतती है, ठीक है, आरक्षण के तौर पे 33% आरक्षण उनको मिलता है, वो जीत भी जाती है, लेकिन उनकी जगह पे उनके जो हस्बैंड होते हैं या उनके घर में जो बड़े होते हैं वो निर्णय लेते हैं, जबकि जो जीती है महिला उनको लेनी चाहिए। ठीक है, उनको आगे आना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपना प्रतिनिधित्व दिखा सके कि वो क्या कर सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मतलब कि जो पुरुष होता है उसके पीछे वो सारा काम करते हैं, महिलाओं को पीछे कर देते हैं जीतने के बाद। ठीक है, सारा पैसा वो हड़प लेते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।